मिस इंडिया में भी नहीं है और इसको हंसने की बात नहीं है। बोलिए इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? 2019 आया, लगता है इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या किया, अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के। जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेसियों की इतनी बेशर्म प्रवक्ता आपने आज तक नहीं देखी होगी। अभद्र भाषा का प्रयोग करके जलील होकर भड़क जाना इनका रोज का है। नकली हिंदू बनकर वोट मांगने पर राहुल गांधी को सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसा धोया कि भूकंप सा आ गया। इंदिरा गांधी की वो ऑडियो सुनाई जिसको आपने आज तक नहीं सुनी है। वीडियो अंत तक देखना। सुप्रिया श्रीनेत रोने लगी। सब मैं करती हूँ लेकिन टीवी पे करती हूँ तो आवाज पहुंच जाती है, यहाँ पर लोगों को सुनाई नहीं देगा। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तई को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं। तेरा तो गेम बजाना। मध्य प्रदेश में शांत रहिए, सुनिए। तमाम जगह छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे, वहाँ पर सर्वे का नाम सुन के सांप सूंघ जाएगा। क्यों भाई? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलिए इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? इंदिरा गांधी के जमाने में नारा होता था जात पे न पात पे इंदिरा जी की बात, इसलिए आपने डिस्टर्ब किया, मुझे पता है। और ये मैं वीडियो आपको दे दूंगा। ये और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक दौर में नारा होता था, सुनिए, ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, जो कि अंग्रेजों के जमाने तक होती थी। और शुरू किसने करवाई थी? अभी बताऊं। हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर, 1901 में 2378 जातियां। लक्ष्यदार झूठ नहीं, एक एक फैक्ट बोल रहा हूं। रुकवाई नेहरू ने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेहरू का 61 का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में शपथ लीजिए। व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगिमा और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया। अरे बोलने दीजिए, आप बोल दीजिएगा। अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं जो बोल लूं तब बोलिएगा। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता है इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या किया, अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के ईश्वर की बजाय सलम नहीं अपन। मैं पूछता हूं, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा जितना ये बदल। असलियत ये है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपकी दिल पहले जब राजीव गांधी पंचायती राज लाए और उसमें विमेंस रिजर्वेशन की बात थी, 5 वोट से वो हराया गया था। कुछ भी बीजेपी के लोग थे, इसके खिलाफ थे, अब लेकर आए। एक मिनट में बात करना। एक फैक्ट कमीशन के विरोध में ये भी थे। पूछिए आज जो बड़ी-बड़ी छापें मंडल कमीशन के विरोध में थे। कांग्रेस भी रही शासन में लंबे समय थे, बीजेपी भी रही, क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी इन्होंने बोला कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे। बोलो भाई, कुछ भी बोलने लगती है राजीव गांधी। आपके जैसे लोगों ने बोलने लगती है। आज सुनिए, अब बताता हूं। 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरीज थे। कितने थे बताइए? SC ST, SC 0, ST 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे कैबिनेट, अब आपसे आप बोल रही थी, मैं एकदम शांत रहा, आपने अपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे?
अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके। अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता, काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता, तो आप दे 87 दीजिए ना, अब करा मैं एक दीजिए बात जातिगत बताता जनगणना। हूं। अब सुनिए, बीजेपी के सुनिए, बीजेपी के लोग देखिए, कहते हैं, हमेशा मेरे में ये डिस्टर्ब कर रही है। समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। कोविड हो मैं गया। सुधांशु जी, 140 सुप्रिया जी, आप दोनों से जनगणना कराई। बिल्कुल समय कम, ये नहीं बिल्कुल करा समय पाए। कम। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल ये दें। सवाल- इसका एक जवाब मिनट रुक लूंगा मैं, जाइए। इसका जवाब लूंगा। आनाकानी करेंगे, बगले झांकेंगे, इधर उधर भागेंगे। हमारा अपना मानना है, बिहार में एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ फैक्ट्स आए, उस फैक्ट्स को देश ने देखा। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश के इकोनॉमिक स्फीयर में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में, CEO बनने में, मीडिया में, कुछ भी तमाम जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आधिकारिक तौर पर भी नहीं। मिस इंडिया में भी नहीं आपने है। कर्नाटक क्या बीजेपी जातीय जनगणना के सारा आंकड़े जवाब जारी दे करेगी? हाँ या ना क्योंकि बोलिए। 2011 में, हाँ, क्योंकि 2011 में 100%। यूपीए 2 के समय यह शुरू हुआ। कांग्रेस से भी पूछा गया कि भाई आप 2014 तक थे, क्यों नहीं आपने जारी किए? उसके बाद बारी आई एनडीए की। एक वक्त पर राजनाथ सिंह ने खुद कहा था कि इस पर काम चल रहा है, आगे चल करके इसको हम जारी करेंगे, लेकिन उसके बाद वो ठंडे बस्ते देखिए, चला गया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम उचित मौके के ऊपर तो जारी करवाएंगे। कब करेंगे? मगर अब सुनिए, मैं जवाब देता और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हूं। कितनी मजेदार बात बोली। 6 साल पहले लेटरल एंट्री शुरू की थी मोदी जी ने, और 1972 में लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए थे मनमोहन सिंह। 50 साल पहले वो तो गजब बोल देते हैं आकर, अरे कुछ भी lateral आके entry बोल की देते हैं। policy कर मेरे को जानता नहीं है ये। कैसी बनाई है अब सुनिए, आपकी सरकार अरे ने? भाई सुनिए, क्या संसद में रहकर करते हैं? लेटरल एंट्री पे जबानी बने जमा सत्तारी। अब सुनिए, आगे की बात बोलता हूं। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी के दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाइए चुनाव के समय। देखो भैया, मैंने कह दिया नीतीश कुमार से कि जातिगत सर्वे तो कराना पड़ेगा, और जाके चेक करिए, जातिगत सर्वे पास हुआ है जून 2022 में कैबिनेट की बैठक में, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। वो लागू हुआ है अगस्त 2022 में, 7 या 8 अगस्त को जदयू के साथ सरकार बनी आरजेडी की। और यह बात जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह दोनों बोल चुके हैं। भाजपा जदयू की कैबिनेट में पास हुआ, और देखो भैया ने कह दिया कि नीतीश कुमार ने करवा दिया, उनके कहने पे कर दिया। अब मैं इनको एक तो और नीतीश चीज जी ने नहीं बताता हूं। कराया? अरे भाई, नीतीश जी ने नहीं कराया? राहुल गांधी के कहने नीतीश पे जी ने हमारे नहीं साथ कराया? गठबंधन में रहते हुए नीतीश जी ने करवा नहीं दिया। कराया? मतलब अरे आप कह रहे भाई, हैं नीतीश जी मैं की कह रहा हूं, वजह से सुनिए नहीं तो हुआ आप कह है, रहे भाजपा की वजह से हुआ नहीं, है। आप तो कह नीतीश रहे जी हैं की ना, वजह से नहीं आप हुआ कह रहे हैं राहुल है। गांधी की बोल वजह दीजिए, से। नीतीश जी की वजह से नहीं हुआ है। डिस्टर्ब करने लगती है, नीतीश क्या जी की वजह तरीका से नहीं हुआ है। अब एक और बात ये सुनिए घटक जरा। दल है इनके। अभी सुनिए, बड़ी नीतीश जी की मजेदार। वजह से नहीं अब हुआ है, एक ये और चीज हेडलाइन है। सुनिएगा। ये हेडलाइन है आपके शो की। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं नीतीश कुमार ने नहीं कराया जातिगत सर्वे। अरे बल्कि भैया, भाजपा आप ने कह कराया। रहे हैं कि देखो ये भैया, हेडलाइन मैंने है। नीतीश से कहा था, नीतीश हमारे साथ गठबंधन में थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं सुधांशु जी, इसके बाद यूपी मतलब में जातीय सरकार है। जनगणना का क्रेडिट बिहार में बीजेपी ले रही है ना? यूपी में आपकी सरकार है। बीजेपी ले रही है भाई, ये ना? तरीका मध्य ठीक प्रदेश नहीं है में भाई। सरकार है। मेरे हर बार में डिस्टर्ब करने लगती है। अरे मैं आप इनके फोन शांति पर से चले बैठता गए, हूं। आपको सुनिए कुछ भाई, याद ही नहीं है। अरे भाई, पता नहीं मैंने क्या भी आप देख के फोन बात लेकर आए बताया। आज। अब सुनिए आपको मजेदार। फोन देखना पड़ रहा अरे है भाई, आज। फोन नहीं, अब सुनिए, लपेट लिया आज आपको। आज आपकी कलाई खोली है मैंने अच्छी।